कि यहाँ कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन सोचते वक्त हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा? कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन सोचते वक्त हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा? ये कंसेप्ट है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। देखिएगा ध्यान से, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, इसमें कैलकुलस नहीं यूज करते, पहली बात। और वर्क डन जो है वो डिस्प्लेसमेंट या रास्ते पे निर्भर नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उस पे निर्भर करता है। उसका एक टुकड़ा लेकर के हम बनाते हैं वर्क डन का वैल्यू। जे कैसे? तो F इंटू एस कॉस थीटा को, F इंटू एस कॉस थीटा को फोर्स इंटू एस कॉस थीटा को कहते हैं कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या F कॉस थीटा इंटू एस कहते हैं कंपोनेंट ऑफ F along S इंटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स along डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट। दोनों आइडिया के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेने की सोच रहे हैं। तो ये पहले आइडिया के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है कंटिन्यूअस, और ये खींच के ले आए बी पॉइंट तक। अब बी पॉइंट तक आने के बाद यदि ये मास दे दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि ये मास दे दिया जाए 4 किलोग्राम, तो जो लोग अक्लमंद हैं, जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस कर रखा है, वो वेलोसिटी बताएं बी पॉइंट पर। या 4 किलोग्राम नहीं, ये इसको मैं कह देता हूं 1/2 kg। उनको वेलोसिटी बताना है बी वाले पॉइंट पे, जिनको आता है। और बाकी बच्चे समझदारी से मेरे साथ चलिएगा, आता है मैं उड़ने मत लगिएगा, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट सीखना है। यहां पर आप मुझे ये बताइए, F कांस्टेंट फोर्स है या नहीं? F 15 न्यूटन along हॉरिजॉन्टल, ये कांस्टेंट फोर्स हो गया। तो ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और ये डिस्प्लेसमेंट दो टुकड़ों से मिलकर के बना है। कौन कौन से टुकड़े? तो ये एक वर्टिकल SY और ये एक हॉरिजॉन्टल टुकड़ा SX। जिन लोगों ने वेक्टर पढ़ा है उनको पता है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। ट्रायंगल लॉ से आप क्या सकते हैं, S जो होगा SY प्लस SX होगा। अब बताइए फोर्स के पैरेलल वाला टुकड़ा कौन सा है? जो फोर्स F है उसके पैरेलल वाला टुकड़ा कौन सा है, SY या SX या S? तो बहुत बढ़िया, तो वर्क डन बाय F कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ S पैरेलल टू फोर्स, पैरेलल टू फोर्स। अब इसका मतलब क्या हो गया? फोर्स दिख रहा है 15 न्यूटन और कंपोनेंट दिख रहा है SX 15। SX 2 मीटर का वायर है, 30 जूल का हो गया ये वर्क डन। हमने फिर से आपको कहा कि कांस्टेंट फोर्स को जब आप देखें कभी, फिर से मैं बोल रहा हूं, कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है ना डायरेक्शन बदले ना मैग्नीट्यूड बदले। कांस्टेंट फोर्स को कभी देखें तो कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क डन होगा, वो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन हमें कैसे देखने को मिलेगा? तो फोर्स लेंगे और फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट का टुकड़ा ले लेंगे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट S दिख रहा है उसका फोर्स के पैरेलल वाला टुकड़ा SY नहीं है, SX है। तो SX के साथ F का प्रोडक्ट ले लेंगे, वो दे देगा वर्क डन। ये 30 जूल आ गया। तो पहला पार्ट आपने देखा कि आपने फोर्स लिया और क्या किया, कंपोनेंट लिया डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के डायरेक्शन वाला। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक आप हमेशा पुल कर रहे हैं और ऐसे लेते जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ले गए 5 मीटर और फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का। और आपको अकल लगाना है कि इस A से B तक ये 60 डिग्री का एंगल है, कितना वर्क किया है फोर्स ने ब्लॉक पे? फाइंड 25 जूल वर्क डन बाय F on M between A to B। तो अब यहां पर हम क्या करें? तो ये भी कांस्टेंट फोर्स है ना, तो ये डायरेक्शन बदल रहा है और ना ही ये अपना वैल्यू बदल रहा है। हर एक जगह वही 10 था न्यूटन।
यदि ये हर एक जगह मौजूद है, हर एक जगह ये 10 लग रहा है, हर एक जगह ये 60 डिग्री पे लग रहा है, तब जब हम वर्क डन देखेंगे तो वर्क डन कैसे देखेंगे? तो वर्क डन देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स along या पैरेलल टू S, along S। तो अब यहां S तो ले लिया 5 मीटर और F का S के डायरेक्शन वाला टुकड़ा F cos 60 होगा, 5 इंटू 10 इंटू cos 60 1/2, तो 25 जूल ये आ गया। देखो है बड़ा आसान, आसान तो ये है नो डाउट, लेकिन होता क्या है कि हम इस छोटे छोटे पॉइंट का कई बार ध्यान नहीं रखते, इस छोटे छोटे पॉइंट का ध्यान कई बार नहीं रखते, जिसके कारण गलतियां हो जाती हैं हमसे। अब जो क्वेश्चन था एक बार मैं रिकॉल करूं, मैंने कहा था 0.5 kg और यहां पर हमने देखा था ग्रेविटी, और ये यहां पर आते आते इसको खींचने वाला काम कितने फोर्स को दिया था हमने 3 क्वेश्चन पहले? 15 न्यूटन। 15 न्यूटन, 15 न्यूटन को दिया था। तो ए से बी पर आते आते इसके पास वेलोसिटी कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिए, बाय वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, ये क्या कहता है सॉल्व करते वक्त, यही भी हम जानना चाहते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल। तो हम जब सॉल्व करना शुरू करते हैं तो सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आता है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल तो है ही नहीं, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय एफ इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अच्छा ये बताइए टेंशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट से कितना डिग्री बना रहा है? ये देखिए टेंशन, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए टेंशन और ये देखिए डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा 90 डिग्री यदि ये बना रहा है तो टेंशन का वर्क डन कितना होने वाला है? 0। अब बचा कौन? ग्रेविटी। ध्यान से देखिए हमेशा mg किधर लगता है? हमेशा mg नीचे लगता है, और डिस्प्लेसमेंट उसके पैरेलल वाला किधर है? ऊपर। तो माइनस mg sy हो गया mg का वर्क डन, प्लस एफ एस एक्स हो गया f का वर्क डन, और काइनेटिक, ये काइनेटिक फाइनल कितना हो गया? हाफ इंटू 0.5 इंटू वी स्क्वायर, और इनिशियल कितना? 0। रेस्ट से शुरू करता है, रेस्ट से हमने खींचना शुरू किया, ये मान लो दिया गया है। तो अब हम यहां सॉल्व करते वक्त जब आगे बढ़ेंगे तो डाटा देखिए mg हो गया 5 इंटू sy हो गया 2, ये माइनस में है, प्लस 15 इंटू 2 जो 30 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू वी स्क्वायर, 0.5 को 1/2 लिख दिया, 30 माइनस 10 20 चौवे 80 स्क्वायर रूट में ये v का वैल्यू हो गया 8.99 मीटर पर सेकंड के आसपास। क्या ये आइडिया थोड़ा थोड़ा सबके समझ में आ गया? जिन लोगों के आ गया वो हैंड राइज कर दीजिए प्लीज। जिन लोगों के समझ में आ गया, बहुत बढ़िया कीर्ति, कार्तिक शर्मा, बहुत बढ़िया, शिवेंद्र, सोम, आदित्य, केतव, मनीषा, कृतिका, क्षितिज, सौमिल, दिव्यांशु, भव्य, लक्षिता, बहुत बढ़िया, अंश, सुशांत, आर्यन, सौमिल, बहुत बढ़िया। प्राप्ति, कभी कभी आप सही जवाब देते हैं और कभी कभी शांति पूर्वक सुनते हैं, क्या बात है? बड़े आराम से कई बार आपने सही जवाब दे दिए हैं मुझे। हाथ रेज नहीं होता। अच्छा, वही तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ अब आ गया। आप लोग, अच्छा रिद्धिमा, आप क्यों नहीं अभी इसमें कंफर्टेबल हो पा रही हैं? सर हैंड रेज नहीं हो रहा। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, मुझे वही लग रहा था कि आप तो समझ पा रही होंगी, उम्मीद था। चलिए देखते हैं, यहाँ यदि इस बात को आप समझ गए हैं तो हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए काम करने का एक आइडिया देख लिया। अब एक इंपॉर्टेंट आइडिया देखिए, जब हम कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट,
यहां चेक करिएगा कि जब हम बात करते हैं वर्क डन के डिफिनीशन की, वर्क डन में एफ डॉट एस डिफिनीशन में है ना, यहां ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 स्टार आइडिया। एस इज displacement of point of application of force। F। ध्यान दीजिए, वर्क डन जब भी कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो डिफिनीशन है, क्या है डिफिनीशन? तो डिफिनीशन सीधा साधा है, वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट एस। तो एस क्या है? अरे सर डिस्प्लेसमेंट बचपन से सुनते आए हैं, आप क्या इसमें नया सिखाओगे? हाँ, मुझे नया सिखाना है, बहुत नया सिखाना है, जल्दबाजी ना करें, ध्यान से सुने। एस है, एस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। चेक करिए, ये एक सीढ़ी, स्टेयर्स, और आप क्या करते हो, ग्राउंड फ्लोर से आप हल्के फुल्के, मात्र 50 केजी का मान लेता हूं, और आप चलते हुए ऊपर तक आए। कितने हाइट ऊपर चले आए हैं? आप ऊपर चले आए हैं 6 मीटर हाइट ऊपर चले आए। आप आराम से सोचकर जवाब दीजिए, आपके ऊपर लगने वाले 2 फोर्सेस कौन कौन से हैं? जब आप चढ़ के ऊपर आए, आपके ऊपर लगने वाले 2 फोर्सेस एक्सटर्नल कौन कौन से हैं? यार ये जवाब तो आप सब देने के लिए तैयार हो यार। एक ग्रेविटी होगा ही होगा और एक नॉर्मल होगा ही होगा। आपको बताना है वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन मैन, और आपको बताना है वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन मैन, और फिर आपको बताना है नेट वर्क डन। कहानी क्या है? ये मजे से टहलते हुए ऊपर आया, यहां भी रेस्ट, यहां भी रेस्ट। अच्छा, ग्रेविटी कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स? अरे कुछ तो बोल दो बालक। कांस्टेंट। कैसे डिसाइड करते हो कांस्टेंट फोर्स वेरिएबल फोर्स? कैसे डिसाइड करते हैं? डायरेक्शन देख के ना, और मैग्नीट्यूड देख के। तो 50 किलोग्राम का यदि आप एक इंसान को ऊपर जाते देख रहे हो, तो सीढ़ी चढ़ के क्या ऊपर जाते जाते वो 30 किलोग्राम का हो जाएगा? सर हाँ सर, एक्सरसाइज में वेट लूज करता है। हाँ हाँ, 2 बार उतरेगा तो गायब हो जाएगा। अरे सोचो, mg क्या बदलेगा? तो mg फिक्स, ना तो डायरेक्शन बदला ना ही मैग्नीट्यूड। तो उसका वर्क डन कैसे लिखें? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ध्यान से देखिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी मैं लिखने की सोच रहा हूं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी मैं ये काले रंग से लिख देता हूं। वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया mg नीचे की तरफ और sy ऊपर की तरफ, और माइनस साइन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब माइनस mgh। और ये कितना हो गया? माइनस 550 इंटू 10, 500 इंटू 6, अरे 3000, क्या बात, न्यूटन। अच्छा, ये दूसरा आइडिया, वर्क डन नेट वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? डेल्टा के ई। डेल्टा के ई कितना है? 0। तो नेट वर्क डन इस आदमी पे कितना हो गया? 0। यहां दो इंटरेस्टिंग पॉइंट आप सीख सकते हैं। अब मुझे बताइए, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा?
कौन कौन सही जवाब दे सकते हैं? जल्दी से हैंड राइज करिए या डाटा बोलिए। डाटा बोल बोल के हैंड राइज कर सकते हैं। सर 3000 प्लस या माइनस? सर प्लस। 3000। किनको प्लस 3000 पसंद आ गया? अब वो हैंड राइज करो। बहुत बढ़िया। दिव्यांशु, भव्या, प्राप्ति, कृतिका भी आ गई, रिद्धिमा भी, महिषा भी, क्षितिज भी, सोमदत्त भी आ गए। बहुत बढ़िया। केतब भी आ गए। क्या बात है, अब तो बढ़ने लगे लोग। कार्तिक भी आ गए, सुशांत भी आ गए, सौमिल भी आ गए। इसे कहते हैं एकता का प्रदर्शन। आगे और बढ़े। आते आते रह गए आगे त्यागी। क्या बात। अच्छा ये बताइए आप लोगों को पसंद भी आया? नो सर। और लॉजिक भी सही सलामत दिख रहा है। प्लस 300 प्लस 3000 माइनस 3000 जीरो। हाँ, जी का वैल्यू 10 ही लेना था, घबराना मत, उसके लिए मैं गलत नहीं करूंगा। मुझे ये बताइए, नॉर्मल रिएक्शन कहां पर एक्ट करता है? सर पे कि पेट में कि जूते पे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कहां पे है बच्चों? बताओ थोड़ा सा। पॉइंट जिस पॉइंट पे लग रहा हो। तो सर पे लगता होगा नॉर्मल। ना सर, पेट में। अरे कहां पे नॉर्मल आएगा? नॉर्मल इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। इट विल एक्ट at contact point. Without contact, normal and friction does not exist. यार ये छोटी छोटी बातें तो यार तुम लोग बड़े आराम से सोचोगे यार। अच्छा चलो, जूते दिखे अपने? सर मैं तो चप्पल पहन के बैठा हूं। अरे चप्पल भी छोड़ दो, नंगे पैर अपना रखो जमीन पे और फील करो नॉर्मल कांटेक्ट। और कांटेक्ट फोर्स फील करके 2 मिनट खड़े होके उसे महसूस करो कि पैर जो जमीन को टच कर रहा है वहां पे कांटेक्ट है, और कांटेक्ट के कारण कांटेक्ट फोर्स है। सर आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, तो फिर कांटेक्ट फोर्स नहीं समझ में आए। और कांटेक्ट फोर्स जिन्होंने फील किया, अब ये सोचो कि सीढ़ी पर चढ़ते हैं। मैं अपने ऑफिस में या तुम अपने विज्ञान इंस्टीट्यूट में आओगे 2nd फ्लोर तक, तो हवा में उड़ के थोड़े ना आओगे, सीढ़ी चढ़ के ही तो आओगे। तो सीढ़ी पे चढ़ना फील करो। 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, एक के बाद एक सीढ़ी, एक के बाद एक सीढ़ी। और मुझे ये बताओ कि जूते के जिस पॉइंट पर नॉर्मल लग रहा है, क्या वो पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है? या जिस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट है जूते का, जिस पैर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या उस जूते पर नॉर्मल एक्ट कर रहा है? सर आप कंफ्यूज कर रहे हो। देखो, लंबी सांस लो, मैंने भी ली, और अकल लगाओ थोड़ा सा, और मुझे सोच समझ के जवाब दो। जल्दबाजी मत करना प्लीज। मुझे ये बताओ, सीढ़ी पे चढ़ते हो, ग्राउंड फ्लोर से 2nd फ्लोर तक विज्ञान के क्लासरूम तक आए, तो क्या दोनों पैर जंप लेके जाते हो? एक सीढ़ी पे 2 पैर, फिर एक सीढ़ी पे 2 पैर, या एक पैर एक सीढ़ी पे टिका रहता है, दूसरा पैर हवा में आता है, फिर वो ऊपर वाले सीढ़ी पे, फिर जब वो ऊपर वाले सीढ़ी पे टिक जाता है तो दूसरा पैर हवा में आता है? नहीं सर, मैं तो दोनों पैर हवा में उठा लेता हूं और फिर धम से गिर पड़ता हूं। अरे गिरना नहीं है यार। अब मुझे आराम से सोच समझ के जवाब दो। नॉर्मल जब पैर पे लग रहा है, क्या तब उसका डिस्प्लेसमेंट है? या जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या तब नॉर्मल वहां पर है? ये दोनों का जवाब दो। सर आप प्रूफ क्या करना चाहते हो? देखो, मैं केवल ये प्रूफ करना चाहता हूं, आप 21 में से एक मैं भी हूं, 20 में से 15 बच्चों ने गलत जवाब दे दिया है अभी। और आप खुद ही समझ जाओ क्यों गलत जवाब दे दिया आपने, और क्यों ये 5 स्टार आइडिया है, ये भी देख लो। क्लास 9th के बच्चों को लगता है कि वो सीख चुके हैं वर्क, और मैं क्लास 13 के बच्चों को बताता हूं कि तुम्हें वर्क नहीं आता, और आप तो 11th में ही है, सही जगह पे है, जहां सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क को समझना। तो जब आप F.S लिखते हैं, तो आज से याद रखिए, झा सर ने कहा था कि S डिस्प्लेसमेंट होता है उस पॉइंट का जहां पर फोर्स लग रहा है।
हवा का नहीं, ब्लॉक का नहीं, उस पॉइंट का। और अब मुझे सोच समझ के बताओ, नॉर्मल का वर्क डन कितना होना चाहिए? 0। कितने लोगों को 0 पसंद आ गया? जल्दी हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया शिवेंद्र, और बहुत बढ़िया क्षितिज, कृति, प्राप्ति, कार्तिक, सोमदत्त, रिद्धिमा, बहुत बढ़िया, कृतिका, केतव, बहुत बढ़िया। बाकी लोग अभी विचार कर रहे हैं। बालक आदित्य, आप ना तो 0 में साथ देते हैं ना 3000 में, आप कहां पर हैं? खोए हुए। आप भी तो सही जवाब देते रहते हैं बीच बीच में। सर वो हैंड रेज नहीं हो रहा। तो क्या विचार है, 0 होना चाहिए या नहीं? बोल के बताओ आदित्य। बालक बोलो। चलिए, कर रहे हैं। आप सभी लोग सही, जिन लोगों ने 0 देखा है, और जो लोग 0 नहीं देख पा रहे हैं, आंखें बंद करिए, बजरंगबली का ध्यान करिए, और उसके बाद फिर से सोचिए कि जब आप आते हैं ग्राउंड से ऊपर, तो आसमान में उड़ के नहीं आते हैं ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक, लिफ्ट में भी नहीं है, अभी खुद पैर से चल के आ रहे हैं, और एक पैर एक सीढ़ी से जब दूसरे ऊपर वाले सीढ़ी तक जाता है, उस समय नॉर्मल उस पैर पे नहीं होता, और जिस पैर पे नॉर्मल होता है उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होता है, तो नॉर्मल का वर्क डन 0 होगा। अब ये बात मैं कैसे समझाऊं आपको? या तो खुद चल के देखो, वरना मान लो कि ऐसे क्वेश्चन हम गलत करने वाले हैं, मेरा बजरंगबली ही एक सहारा, 4 ऑप्शन में एक सही भी होता है। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? हाथ उठाइए फिर से एक बार यार। हटाओ, मैं फिर से, 1 सेकंड रुक जाओ, मैं ये लोअर ऑल हैंड्स कर देता हूँ, फिर से हाथ उठाइए जिनके समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। आदित्य, प्राप्ति, केतव, दिव्यांशु, क्षितिज, रिद्धिमा, कीर्ति, कार्तिक, सोमदत्त, बहुत बढ़िया, सुशांत, सौमिल, शिवेंद्र, महिषा, आर्यन, कृतिका, वेदांत, भव्या, बहुत बढ़िया। तो मैं अब क्या ये मान लूं कि ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया आप लोगों के? यस अब मुझे ये बताइए, जब आप जमीन पे वॉक करते हैं तो आपका पैर क्या आप रगड़ करके जूते से चलते हैं, या उसके लिए घर में डांटा जाता है कि अरे बेवकूफ ऐसे मत चलो? एक पैर जमीन से उठाते हो, फिर रखते हो, फिर दूसरा जमीन से उठाते हो, फिर उसे रखते हो जमीन पे, या रगड़ के चलते हैं जैसे पैर में चोट लगा हो? कैसे चलते हैं जमीन पे वॉक करते हुए? पैर उठा के। अब बताओ मुझे, वहां जब फ्रिक्शन होगा उसका वर्क डन कितना होगा आपके? आपने 1 किलोमीटर टहल ली, बताओ वर्क डन कितना होगा फ्रिक्शन का आपके पैर पे? चल के देखो, पहला कदम चलो, क्या जूते के उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस समय जिस समय फ्रिक्शन उस पे लग रहा है? नो सर। तो ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है यार, बड़ा ट्रिकी पॉइंट है। एज ए टीचर मुझे भी बच्चों ने सिखाया है, सर यहाँ क्या होगा, सर वहां क्या होगा, सोचना पड़ता है। आप भी अब सोचो, आप हमसे कोई कम थोड़े ना हो, तो आप खुद एनालाइज करो ये लाइन कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने क्यों 5 स्टार कहा है? डिस्प्लेसमेंट बॉडी का, मेरे सर का डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए मुझे। जब फ्रिक्शन का मैं वर्क डन देख रहा हूं तो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट चाहिए जहां फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। सर मैं तो 1 किलोमीटर आगे चला गया, अभी जिज्ञान इंस्टीट्यूट के पास था, अब मैं बाटा रेलवे वो मेट्रो पे पहुंच गया हूं, तो सर इतना दूर, या फरीदाबाद ओल्ड मेट्रो पहुंच गया हूं 500 मीटर दूर, इतना दूर चल रहा है, अभी फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं होगा मेरे ऊपर? तो सोच के खुद ही देखो, एक पैर जमीन से उठाते हो, दूसरा रखते हो, और जिस पैर को जमीन पे टच करके रखते हो फ्रिक्शन तो वहां पर है, उसका तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, बॉडी का हुआ बाकी। तो फ्रिक्शन का वर्क डन 0। कितने लोगों के समझ में आ गया? 2 मिनट बाद हाथ उठाइए, 2 नहीं 20 सेकंड बाद। मैं पहले लोअर करता हूं सबके हैंड। जिन लोगों को फ्रिक्शन का समझ में आ गया अब हैंड राइज करो कि 0 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कीर्ति, प्राप्ति, सुशांत, सोम, केतव, दिव्यांशु, कार्तिक, महिषा, आदित्य, क्षितिज, वेदांत, शिवेंद्र, सौमिल, कृतिका, आर्यन, रिद्धिमा, अंश, बहुत बढ़िया।
तो हम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट सीखा है, कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम वर्क डन सोचें तो वर्क डन सोचते वक्त हम लोगों को उस पॉइंट पर जाना है जहां फोर्स लग रहा है। सर एमजी के लिए कैसे आपने वर्क डन सोचा? अरे यार एमजी सेंटर पे लगेगा, मैं भी खाते पीते घर का मान लो केवल 70 किलोग्राम का, और तो मेरा एमजी कहां तुम देखोगे? सड़क के पास एक्ट करता हुआ या मेरे सेंटर पे नाभि के पास। तो वैसे सोच लो, वहां पर हमने 50 को मान लिया कॉन्सेंट्रेटेड, एच हाइट गया तो वो 50 एच हाइट गया और हमेशा उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा था, वो पॉइंट ऊपर भी आया। यदि वो पॉइंट ऊपर नहीं आता तो वर्क डन हम 0 कर देते। सोचो एक एयरपोर्ट पे गए या दिल्ली मेट्रो या किसी भी मेट्रो स्टेशन पे गए, वहां जो दिख रहा है एस्केलेटर नीचे आते और तुम उस पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी स्पीड ऐसी है कि तुम ग्राउंड से हमेशा एक ही जगह खड़े दिख रहे हो मुझे, तो तुम्हारे ऊपर ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा? तो ग्रेविटी का वर्क डन 0 होगा, क्योंकि तुम्हारा सेंटर ऑफ मास यदि हाइट नहीं गेन कर रहा, जहां एमजी लग रहा है वो पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो वर्क डन नहीं होगा। एस्केलेटर नीचे आ रही है और तुम उस पे ऊपर जा रहे हो, तो हो सकता है कि स्पीड ऐसा बैलेंस हो कि एक खास जगह पे तुम हमेशा खड़े दिखो मुझे ग्राउंड से। अच्छा, अब के तब टेंशन में होगा बालक कि सर फिर वर्क डन नेट 0 कैसे होगा? या तो आप वो गलत सिखा रहे हो मुझे, या वर्क डन बाय नॉर्मल मुझे गलत सिखा रहे हो। के तब कुछ जवाब दो। यस सर। ये वर्क डन बाय नेट 0 कैसे हो गया यार? नॉर्मल तो है ही नहीं। नॉर्मल का वर्क डन तो मैंने 0 प्रूफ कर दिया। अब कहो मुझे कि सर आप ये कहां से लाते हो, ये गलत सिखा रहे हो, जल्दी बोलो या सोचो यहां आखिर क्या है ट्रिक। तो आज एक और इंपॉर्टेंट आइडिया आप डालो दिमाग में। वर्क डन नेट का मतलब होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल, which are acting on system। वर्क डन नेट का मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज which are acting on ऑब्जेक्ट और सिस्टम। अब सोचो इंसान के मसल्स ने जो कुछ वर्क किया है, क्योंकि मसल्स जो फोर्स है वहां डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, तो उस वर्क डन का वैल्यू होगा +3000, और वो +3000 और ये -3000 मिलकर के डेल्टा के 0 होगा। नॉर्मल तो पहले से 0 है, और आपको भरोसा नहीं है तो मैं कहता हूं आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाओ, लिफ्ट से नीचे आओ, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाओ, लिफ्ट से नीचे आओ, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, देखो 25 बार करके 4 रोटी खा के आए होगे, तुरंत भूख लग जाएगा, मतलब आपकी इंटरनल एनर्जी कंज्यूम हुई, ये तुम्हें फील आएगा। इसका मतलब वहां इंटरनल फोर्सेस ने 3000 जूल वर्क किया। ये भी एक इंपॉर्टेंट आइडिया है कि वर्क डन नेट में यदि सिस्टम रिजिड ब्लॉक नहीं है तो वर्क डन नेट में इंटरनल फोर्सेस का वर्क भी हमें सोचना पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट आइडिया एक और डाला यहां पर मैंने। अब यदि कोई पूछे कि इस आदमी ने ऊपर जाते जाते कितना वर्क किया, तो कह दोगे जितना ग्रेविटी का वर्क है उसके अगेंस्ट ये ऊपर गया, तो ये 3000 तो -3000 तो ग्रेविटी का वर्क है, +3000 वर्क किया। फिर कोई कंफ्यूज करेगा, ओए नॉर्मल भी तो लग रहा है, फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, तुम कहना दोनों का वर्क डन 0 क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का जहां नॉर्मल या फ्रिक्शन लग रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है ड्यूरिंग द मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी। क्या मैं मानूं? थोड़ा बहुत मजा आया इस पॉइंट को सुनने में? यस सर। अभी के लिए इतना ही, कहानी कंटिन्यू।